कांग्रेस की सरकार थी, उसके पूरे अंतरकाल 70 सालों में मात्र 1.6 बिलियन डॉलर का ही इन्वेस्टमेंट चाइना कर पाई हमारे भारत के अंदर। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, पिछले 6 सालों के अंदर ये आंकड़ा बढ़ के 26 बिलियन हो गया, 26 बिलियन डॉलर हो गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज की जो खबर है वो एक सवाल को लेकर है। सवाल क्या है दोस्तों कि जो चाइनीज़ कंपनी का विस्तार हुआ है हमारे भारत देश के अंदर, इसकी वजह कौन है? क्या इसकी वजह एनडीए गवर्नमेंट है कि यूपीए गवर्नमेंट है? आसान भाषा में मैं कहूँ कि कांग्रेस है कि मोदी सरकार है। तो इसकी वजह कौन है, कौन ज़्यादा जिम्मेवार है? इसी सवाल को लेकर ये पूरा वीडियो आज मैं बनाने चल रहा हूँ और आप ये वीडियो अंत तक देखिए। पूरी खबर की प्रामाणिकता के साथ बताई जाएगी, एक एक फैक्ट दिए जाएंगे आपको और ऐसे ऐसे फैक्ट आपके सामने अभी आएंगे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है दोस्तों। तो सावधानी के साथ पूरा वीडियो देखें और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो लगे कि इंफॉर्मेटिव है, जानकारी से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जब मैं पूरा वीडियो शुरू करूं, इससे पहले एक छोटी सी खबर आपको मैं बता देता हूं कि कल मोदी जी द्वारा मन की बात की गई। तो उस मन की बात में क्या कहा गया, उससे पहले एक छोटा सा 4 लाइन का शेर मैं पढ़ना चाहूँगा जॉन आलिया साहब का। तो शेर क्या है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप ओजी मगर ये सब क्या है, आप ओजी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अगर ये शायरी इस समय चाइनीज़ जो सरकार है, चाइना के जो लोग हैं, वो लोग पीएम मोदी के लिए पढ़ें तो बहुत ही सटीक बैठेगी। क्योंकि पीएम मोदी का एक आधे घंटे का मन की बात आई, लेकिन पूरे मन के बात में उन्होंने चाइना शब्द का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। ना तो चाइना शब्द ना तो चीन शब्द, दोनों शब्द का कहीं पे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया आधे घंटे के पूरे अपने मन की बात में। उन्होंने यहाँ तक बात ज़रूर की कि जो भी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वो सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन उन्होंने चाइना शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं किया पूरे आधे घंटे के मन की बात में। और लगातार ये सवाल बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जो भी सरकार से सवाल पूछेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, सेना विरोधी हो जाएगा, चाइना का चीयर लीडर हो जाएगा जो पत्रकार ये सवाल पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें गढ़ी जा रही हैं। लेकिन अब चलते हैं अपनी जो मूल सवाल है उस पे चलते हैं और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो सवाल का जवाब बहुत सीधा सीधा है दोस्तों। सवाल का जवाब है कि मोदी सरकार, जब से मोदी सरकार भारत के अंदर आई है, चाइनीज़ कंपनियों का भारत के अंदर इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, इतनी तेज़ी से उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है कि युद्ध स्तर पे आप कह सकते हो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। छोटे छोटे आंकड़े आप सब लोग के सामने रखते हैं, बगल में स्क्रीन पे आप सब लोग के सामने चलता रहेगा उन आंकड़ों की प्रामाणिकता के साथ। बहुत सारी वेबसाइटों ने इन आंकड़ों को रखा है, सबका कलेक्शन एक मैं तैयार करके आप सबके सामने लाया हूँ। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, क्योंकि जो हम लोग का वीडियो होता है काफ़ी एनालिसिस पे होता है, काफ़ी शोध के बाद हम लोग जानकारियों को निकालते हैं। तो एक पहला आंकड़ा आप सब लोग समझ लीजिए कि आज तक 2020 तक जो पूरा चाइना द्वारा इन्वेस्टमेंट गया है भारत के अंदर, वो है 26 बिलियन डॉलर। 26 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अभी तक चाइना के द्वारा इंडिया में किया गया है, ये समझिए आप। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि 26 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन 24.4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट केवल पिछले 6 सालों में किया गया है, जब से मोदी सरकार भारत के अंदर आई है। कहने का क्या मतलब हुआ कि उसके पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके पूरे अंतरकाल 70 सालों में मात्र 1.6 बिलियन डॉलर का ही इन्वेस्टमेंट चाइना कर पाई हमारे भारत के अंदर। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, पिछले 6 सालों के अंदर ये आंकड़ा बढ़ के 26 बिलियन हो गया, 26 बिलियन डॉलर हो गया। अब आप समझिए कि चाइनीज़ कंपनियों को बढ़ावा कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है,
बीजेपी दे रही है। कौन दे रहा है? और चाइनीज़ कंपनियों का बाइकआउट करने की भी बात कौन कह रहा है? ये चीज़ समझिए। ये जो राष्ट्रवाद सिखाने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है ना, वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है और लोगों से तो बिल्कुल परे है। एक चीज़, अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, एक फैक्ट और बता देता हूँ कि 2014 से पहले चाइना डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, उस पर रोक लगाई गई थी। अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो किसी इंडियन कंपनी जो कि स्टेट द्वारा ऑन की जा रही हो उस पर ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तब से चाइनीज़ अपनी कंपनियों को डायरेक्ट इंडिया में स्टेबल कर सकता था, मार्केट कैप्चर कर सकता था, सारी चीज़ें हुई। जैसे साओमी कंपनी हुई, और मैं आपको बताऊँ ऐसी काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनी हैं, टिकटॉक वगैरह। तो ये सब जो ऑनलाइन है ये सब तो आप लोग को पता ही है, ये सारी कंपनियां आप सब लोग की जानकारी में हैं। तो ये बात हुई। अब दूसरी बात क्या चल रही है आजकल मार्केट में, थोड़ा सा उस पर भी बात बहुत ज़रूरी है कि बात की जा रही है राजीव गांधी फाउंडेशन की। ये कहा जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से डोनेशन लिया है, और डोनेशन जो लिया है वो चाइनीज़ एम्बेसी और चाइनीज़ रिपब्लिकन पार्टी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उससे डोनेशन लिया गया है। ये तो गलत है। अगर इंडिया की कोई अथॉरिटी है जो एक नेशनल अथॉरिटी जिसे माना जाता है, वो ऐसी कंपनियों से डोनेशन ले रही है बिना पब्लिक को बताए, ये तो बिल्कुल गलत है। ये किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी, आप भी, हर कोई इसका खंडन करता है। लेकिन जब उस समय ये कांग्रेस ये सारा काम कर रही थी, डोनेशन ले रही थी, तब ये विपक्ष में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए? सबसे बड़ा पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं कि इस समय ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है। जो काम उस समय कांग्रेस ने किया था वही काम इस समय बीजेपी कर रही है। किस तरह से कर रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप समझिए बात को कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन था वो भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं था, आरटीआई के दायरे से बाहर था, आम आदमी उसकी कोई जानकारी नहीं ले सकता। ये सारी चीज़ें, जो उसके फाउंडेड मेंबर्स थे मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ, और एक जो नाम आपके सामने निकल के आएगा वो काफ़ी चौंकाने वाला नाम होगा, तो आप लोग उसको भी समझिएगा थोड़ा सा। उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, एक जो चौंकाने वाला नाम है मैं उसको बता देता हूँ, बाकी अभी नाम मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें एक नाम भी है, 8 मेंबर थे टोटल उसमें, जिसमें से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और एक नाम है अमिताभ बच्चन का, जो राजीव गांधी फाउंडेशन था उसके ये लोग फाउंडेड ट्रस्टीज़ थे। तो अमिताभ बच्चन जी भी थे। तो इसकी सच्चाई क्या है वो भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जो कि इस समय के प्रखर राष्ट्रवादी माने जाते हैं, अमिताभ बच्चन जी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि किस तरह से वही काम अब बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, और अब वही काम कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रामाणिकता कुछ और वो दे रहे हैं। किस तरह से? अब बात हम करें अगर पीएम केयर फंड की, तो पीएम केयर फंड भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आम आदमी उससे जानकारी नहीं ले सकता है। लोग पीएम केयर फंड के पैसे कहाँ जा रहे हैं, लोगों को इसकी बात की कोई जानकारी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन था उसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है, ऑडिटेबल नहीं था, और उसकी आरटीआई के दायरे से बाहर था। सेम उसी तरह पीएम केयर फंड भी है, ऑडिटेबल नहीं है अभी तक, और आरटीआई के दायरे से बाहर है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो चाइनीज़ कंपनी है इसमें डोनेशन दे रही हैं, तो क्या इसको भी उसी के साथ कंपेयर किया जाए? क्या ये ठीक होगा? अब आप समझिए कि एक तरफ तो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत के साथ, दूसरी तरफ चाइनीज़ कंपनी पीएम केयर फंड में डोनेशन दे रही हैं। अब डोनेशन किस तरह से दे रही हैं आप इसको समझिए कि टिकटॉक जो कंपनी है, जिसको आजकल सभी लोग अनइंस्टॉल मार रहे हैं खटाखट, और एक नेशनलिज्म को प्रस्तुत कर रहे हैं टिकटॉक अनइंस्टॉल करके, साओमी मोबाइल जो कि आजकल तोड़ के अपनी राष्ट्रवादिता साबित करते हैं लोग। तो टिकटॉक कंपनी ने 30 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में डाला है। साओमी कंपनी जो है उसने 10 करोड़ रुपए डाला है। हुआई जो ऑनर का फ़ोन आता है, हुआई उसका कंपनी का नाम है ब्रांड, 7 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। वन प्लस जो कि चाइनीज़ कंपनी एक और है, 1 करोड़ रुपए दिया है। ओप्पो ने 1 करोड़ रुपए दिया है। तो लगभग ये कुछ 5 टेलीकॉम कंपनियों का नाम हमने बताया है, लेकिन सबको कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये एस्टीमेट पूरा बनता है।
100 करोड़ के आसपास जो चाइनीज़ कंपनी हैं वो पीएम केयर फंड में पैसे डाली हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि उस समय पे जो कांग्रेस काम कर रही थी राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे, क्या वही काम इस समय पे बीजेपी कर रही है पीएम केयर फंड के नाम पे? क्योंकि दोनों जो संस्थाएं हैं पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ऑडिटेबल नहीं है, आरटीआई के दायरे से बाहर हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। और एक तरफ राष्ट्रवादिता लोगों के अंदर फूंकी जाती है कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करो, चाइनीज़ ऐप डिलीट करो, और दूसरी तरफ उनसे पैसा लिया जा रहा है, डोनेशन लिया जा रहा है। तो क्या किस चीज़ को सही माना जाए, किस चीज़ को हकीकत माना जाए? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ चैनल में अमित शाह जी इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने उसमें खुद इस बात को कहा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का आप लोग बहिष्कार करिए। तो भैया चाइनीज़ प्रोडक्ट को ला कौन रहा है? आप लोग ला रहे हो, अब तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस समय पे भारत की नीड है वो। हम टोटली चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते, ये एक कटु सत्य है, इसको हमें मानना चाहिए। आपको शुरुआत में ही जैसा कि मैंने एक डाटा बता दिया था कि जब से मोदी सरकार आई है युद्ध स्तर पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है भारत के अंदर, युद्ध स्तर पे आप कह सकते हैं। तो उसको रोका जाए, उसको कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, आप सब लोग को पता ही होगा कि किस तरह से 126 करोड़ रुपए का चाइनीज़ कंपनी को एक कैनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया क्योंकि उसमें आरएसएस का दबाव आ गया और बहुत सारी चीज़ें हुई, नेशनलिज्म का कुछ इशू आ गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम एक तरफ सीमा विवाद में फंसे हुए हैं, एक तरफ हमको उनसे व्यापार करना है, व्यापार में उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में करवाना है, इंडिया की कंपनी को डुबाना है। ये क्या चीज़ें हो रही है? ये किस तरफ मोदी सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है? ये सारी चीज़ें समझना होगा हमें। कुल मिला के बात है केवल और केवल अपने फ़ायदे की। मोदी सरकार अपना फ़ायदा देख रही है, केवल और केवल अपना फ़ायदा देख रही है, अपनी चुनावी स्टंट को देख रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।